हे गाइस, मुझे माफ करना, मेरे पास कोई भी इंट्रो नहीं है आज के दिन, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ पर अपलोड होगी। डीके एनिमे के ऊपर अपलोड होगी कि दूसरे सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड होगी, तो यार उसकी बात छोड़ दो। तो आज जो है हम लोग एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम ड्रीम ड्रीम है, और ये जो है इसका पहला एपिसोड होने वाला है। तो यार एक लाइक कर देना, और कैसे भी नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक स्कूल को दिखाया जाता है, और तभी यहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि ये जो स्कूल है ये लड़कों के लिए हेवन सा है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो स्कूल है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। और तभी यहाँ पर वो लड़की एक कहानी सुनाती है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर यहाँ पर जो टाइम है वो राजा महाराजा का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्यार करना बिल्कुल मना होता है, और इसी उन दोनों का जो प्यार कभी कामयाब नहीं हो पाता, और इसी गम में जो है वो दोनों मर जाते हैं। पर यहाँ पर मरने से पहले वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वापस से वो दोनों रिकानेट होंगे, और रिकानेट होने के बाद तो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम यूसुके टाकासाकी होता है, और उसके तीनों दोस्तों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पहले दोस्त का नाम होता है मिक्सिको, और दूसरे दोस्त का नाम होता है हिकारू इचिवान बोस्सी, और यहाँ पर तीसरे दोस्त का नाम होता है तताया। और उसके बाद जो सीन कटो के मेन स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिक्सिको, हिकारू और तताया को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों जो एक टावर के ऊपर बैठ के जो है रास्ते के ऊपर नजर रख रहे होते हैं दूरबीन से। और तभी वहां पर यूसुके आ जाता है और कहता है कि तुम तीनों ने नीचे वेलकम पार्टी रखी है, और मैं अकेला वहां पर मेहनत कर रहा हूँ, और तुम तीनों जो ऊपर बैठ के जो खेल रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ऐसा नहीं चलेगा। और ये सारी बात सुनने के बाद मिक्सिको कहता है कि अरे गधे, मैं अपने लिए थोड़ी ना पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ये वेलकम पार्टी उन लड़कियों के लिए जो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, और हम लोगों ने अगर उन लड़कियों को इम्प्रेस कर पाए तो वो लोग यहीं पर रह जाएंगे, और हमारा जो स्कूल है वहां पर सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी पढ़ पाएंगी। और एक बार सोच के देखो, यूसुके, दाएं लड़कियां, बाएं लड़कियां, ऊपर लड़कियां, नीचे लड़कियां, चारों तरफ बस लड़कियां ही लड़कियां, और उसके बीच में हम लोग, कितने ज्यादा मजा आएगा। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि इतने ज्यादा सपने मत देखो। और तभी मिक्सुको कहता है कि तू मुझसे जलता है सारा, अब तू मेरी खुशी नहीं देख सकता। और तभी यहाँ पर जो मिक्सुके होता है वो अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि देख, मेरे हाथों में फोड़े पड़ चुका है हीरा हीरा के, दिन में 6-6 बार हिराता हूँ मैं, और इसके कारण से मेरे हाथों में फोड़े पड़ चुके हैं, फिर भी तेरे मन में मेरे लिए कोई रहम नहीं है कमीने। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो यूसुके होता है वो कहता है ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ काम करने। और फिर इन काटो के लड़कियों के बस को दिखाया जाता है जो कि यूसुके की स्कूल की तरफ जा रही होती है, और यहाँ पर बस के अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां होती है। और वहीं पर हमारे मेन गर्ल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले लड़की का नाम होता है फोटावा कात्सुकी, और उसके बहन का नाम होता है वोकावा कात्सुकी, और तीसरे लड़की का नाम होता है रिका मोरिमुरा। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है फोटावा और उसकी जो बहन होती है वो रिका के ऊपर शक करने लग जाते हैं कि ये लड़की थोड़ी सी अजीब है, अजीब तरीके से हरकतें करती है, कुछ तो इसमें अलग बात है। और तभी बस के अंदर जो मैम है उन्हें दिखाया जाता है, और उनका नाम होता है चिकू साइनो। और तभी यहाँ पर सारी लड़कियां जो है वो मैम से पूछने लग जाती है कि मैम हम लोग बॉयज स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैम कहती है कि कैलानोया एकेडमी के हेड प्रिंसिपल ने हमारे स्कूल के हेड प्रिंसिपल के साथ जो एक मीटिंग की थी ताकि दोनों स्कूल को मर्ज करके एक ही स्कूल बना पाए। और तभी यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, इस लड़की का नाम होता है अरीसा हारुनो, और जो अरीसा होती है वो एक नंबर की ठरकी होती है, जहाँ पर वो मैम को कहती है कि मैम चिंता मत कीजिए, हम उन सारे लड़कों के साथ बिल्कुल एडम और ईव की तरह रहेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और ये बात सुनने के बाद मैम की हालत खराब हो जाती है ये बात सुनने के बाद। और तभी जो अरीसा होती है वो सपने देखना स्टार्ट कर देती है कि स्कूल के अंदर कितने सारे हॉट, सेक्सी और खूबसूरत लड़के होंगे जिसके साथ मैं मजे कर पाऊंगी। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुके वेलकम पार्टी का सारा काम जो है खत्म कर चुका होता है, और बस लड़कियों का आने का इंतजार होता है। और तभी यहाँ पर जो यूसुके के दोस्त है उन्हें दिखाया जाता है, जो कि दूरबीन से देख लेते हैं कि स्कूल की जो बस है, लड़कियों की स्कूल की जो बस है वो आ रही होती है। और ये चीज देखने के बाद जो है वो तीनों चीख के कह जाते हैं कि लड़कियों की स्कूल की बस जो आ रही होती है। और ये बात सुनने के बाद सारे स्कूल के जो लड़के हैं वो बिल्कुल हफ्सी दरिंदों की तरह जो है बिल्कुल बस के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और वहीं पर यूसुके को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लड़के जो उसे कुचल के चले गए होते हैं, इसलिए जो बेचारा धूल चाट रहा होता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो सारे लड़कियां हैं वो इतने सारे हफ्सी दरिंदे लड़कों को देख के जो वैसे ही घबरा जाती है। और वहीं पर जो अलीसा होती है जो इतने ज्यादा थड़की होती है वो भी इतने सारे हफ्सी लड़कों को देख के जो घबरा जाती है और कहती है कि मैं बस से नहीं उतरूंगी। और तभी यहाँ पर सीन कटो दिखाया जाता है, जो सारे स्कूल के बच्चे होते हैं वो यूसुके को पकड़ते हैं और बस के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं कि जाओ लड़कियों को हलो कहो। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि मैं हमेशा बड़ी का बकरा क्यों बनता हूँ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जब बस का गेट खुलता है तो एक तेज सी रोशनी निकलती है, और जब वो रोशनी खत्म होती है तो एक लड़की को दिखाया जाता है, और उस लड़की का नाम होता है मिडोरी होता है। और मिडोरी जो होती है वो यूसुके को देखने के बाद यूसुके के ऊपर कुछ छलांग मार देती है और कहते हैं कि मेरे यूसुके कितने दिन बाद मिले, कितने जन्मों बाद मिले, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिडोरी होती है वो यूसुके के ऊपर कूद जाती
जाती है और तब यहाँ पर दिखाया जाता है जो यूसुके होता है वो मिडोरी के अमूल मिल्क के बीच में को दब जाता है और इसके कारण से वो बेहोश हो जाता है। और तब यहाँ पर स्कूल की जो मैम आ जाती है और कहती है मिडोरी उसके ऊपर हतो तुम क्या कर रही हो। और तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो यूसुके होता है वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैम होती है वो यूसुके के दोस्तों को कहती है कि इसे लेकर जल्दी से मेडिकल रूम में लेके जाओ। और ये बात सुनने के बाद यूसुके के दोस्त है वो चुपचाप मैम की बातें मान लेते हैं और यूसुके को लेकर जो मेडिकल रूम में लेके जाते हैं क्योंकि जो अमूल मिल्क होते हैं मैम के वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और तब यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है मेडिकल रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुके बेहोश हो चुका होता है इसलिए वो आराम कर रहा होता है। और तब यहाँ पर जो मैम है वो यूसुके के सारे दोस्तों को थैंक यू कहते हैं पर यहाँ पर जो यूसुके के सारे दोस्त है वो मैम के अमूल मिल्क की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मैम होती है वो उन तीनों को कहती है कि तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। और तब यहाँ पर वो तीनों कहते हैं कि नहीं मैम हम रुकते ना यहाँ पर। और तब यहाँ पर मैम कहती है कि नहीं कोई भी जरूरत नहीं है। और तब यहाँ पर जो मिक्सुको होता है वो जाने के लिए तैयारी नहीं होता, वो अमूल मिल्क जो टेस्ट करना चाहता है मैम का। पर यहाँ पर वो दोनों जो है मिक्सुको को खींचते लेके चले जाते हैं कि निकलो यहाँ से। और तभी जो मिक्सुको होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उन दोनों के ऊपर कि तुम दोनों ने मुझे बाहर क्यों निकाला। और तभी यहाँ पर जो हिकारू होता है वो उसे समझाता है और कहता है कि बाहर देख कितनी सारी हॉट और खूबसूरत लड़कियां है गाइस, एक ना एक तो पटी जाएंगी, बाहर ट्राई करो। और तभी हाँ वो तीनों जो है बाहर की तरफ देखती है जो बाहर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां होती है। और ये देखने के बाद जो तीनों के मुंह से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और तीनों ये दौड़ के जो है बाहर चले जाती है और कहते हैं कि लड़कियां हम लोग आ रहे हैं। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है वोकावा को दिखाया जाता है। वोकावा जो है वो जूझ रही होती है अपनी बिग सिस्टर के लिए। और तभी उसकी एक दोस्त आ जाती है और उसकी दोस्त का नाम होता है सनेमी नामी। और यहाँ पर जो सनेमी होती है वो अपनी दवाई ले रही होती है और दवाई खाने के बाद कहती है कि ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। और तभी यहाँ पर वोकावा कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है एक लड़के को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम होता है हारा। और जो हारा होता है वो माइक के ऊपर जो है बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी कर रहा होता है ताकि कोई लड़की इंप्रेस हो पाए। पर यहाँ पर उल्टा होता है और सारी लड़कियां जो रोने लग जाती है हारा को देख के। और ये देखने के बाद जो हारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, रोना बंद करो तुम लोग। और ये बात सुनने के बाद जो सारी लड़कियां और भी तेज तेज रोने लग जाती है और बहुत ज्यादा जोर से रोने लग जाती है। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है मेडिकल रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिडोरी बैठी हुई होती है। और यहाँ पर तभी मैम आ जाती है और कहती है कि मिडोरी यार सुनना, मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है मिडोरी को दिखाया जाता है मिडोरी जो है वो पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी और अब वो ट्रांसफर लेके स्कूल में पढ़ रही है। पर यहाँ पर उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत लिखा हुआ होता है जहाँ पर लिखा हुआ था उसका डेट ऑफ बर्थ 3000 साल पहले वो जन्मी थी। और ये देखने के बाद जो मैम कहती है कि शायद किसी ने गलती से यहाँ पर ये लिख दिया होगा, पर चिंता मत करो मैं इसे ठीक कर दूंगा। और तभी यहाँ पर मैम कहती है कि तुम एक काम करो, तुम ये यूनिफॉर्म पहन लो क्योंकि हमारी स्कूल के सारे लड़कियां हमेशा यूनिफॉर्म पहन के जो स्कूल आती है, तो ये यूनिफॉर्म पहन के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ। और तभी यहाँ पर दिखाया जाए जो मिडोरी होती है वो अपने कपड़े बदलने स्टार्ट कर देती है। पर तभी यहाँ पर रूम के अंदर एक और लड़की आ जाती है और ये लड़की और कोई नहीं रिका होती है। और रिका कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना इस लड़के से दूर रहना तुम। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो कहती है कि तुम एक कहने वाले होते कौन हो और भूलो मत हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस जन्म में हम दोनों शादी करके रहेंगे और तुम जो है हमें रोक नहीं पाओगी। और ये बात सुनने के बाद जो रिका कहते हैं कि अच्छा सीरियसली तुम शादी करने वाली हो इसके साथ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि यूसुके को याद भी है तुम्हारे बारे में और दूसरे जन्म के बारे में। क्यों ना मैं एक काम करूँ किसी और लड़की को यूसुके को पटा के दे दूं और वो उसके साथ शादी कर ले और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भूल ही जाए। और ये बात सुनने के बाद जो मिडोरी होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि यूसुके हमेशा मेरा था और मेरा ही रहेगा, उसे अभी कुछ याद नहीं है पर मैं उसे याद दिलाऊंगी और तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और फिर जो मिडोरी है वो कहते हैं कि तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ क्योंकि मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। और तभी यहाँ पर जो रिका है वो कहती है कि ठीक है अपने कपड़े बदल लो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ तुम्हें कंपनी देने के लिए। और तभी यहाँ पर सीन कटो को दिखाया जाता है हिकारू को दिखाया जाता है। जो हिकारू होता है वो फोटावा के ऊपर लाइन मार रहा होता है और उसके लिए खाना लाया होता है। पर यहाँ पर जो फोटावा होता है वो कहता है कि चुपचाप एक खाना लेकर चले जाओ नहीं तो एक खाना मैं तुम्हारे कहीं और घुसा दूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो हिकारू की जो है आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। पर तभी यहाँ पर फोटावा का जो है बहन आ जाती है और यहाँ पर जो हिकारू है वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखने के बाद जो फोटावा है वो कहते हैं कि वो मेरी बहन है और अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना मैं तुम्हारे दोनों अखरोटों को बिल्कुल मसर के रख दूंगी। और ये बात सुनने के बाद हिकारू की जो है हालत खराब हो जाती है और वो वहां से रोते हुए चला जाता है। और तभी यहाँ पर सीन कटो को दिखाया जाता है सनेमी को दिखाया जाता है। सनेमी जो है वो बेटी होती है और तभी वहां पर टटाया आ जाता है और टटाया जो
है सनेमी को खाना ऑफर करता है। तो यहाँ पर सनेमी वो खाना ले लेती है और इतने ज्यादा खुशी हो जाता है टाटा कि वहीं पर उसका जो पानी निकल जाता है आंखों से नहीं कहीं और से, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। और तभी अब सीन कटो का दिखाया जाता है, जो मिडोरी होती है वो मेडिकल रूम के अंदर अपने कपड़े बदल रही होती है और तभी यहाँ पर यूसुके की आंखें खुल जाती है और वो होश में आ जाता है। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो देख लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अपने कपड़े ना पहन के जो है यूसुके के सामने चली जाती है। और जो मिडोरी होती है वो भी बिकिनी पहन के बाहर आ जाती है। और वही दूसरी ओर रिका को दिखाया जाता है, जो रिका है वो यूसुके के दोस्तों को पहचान लेती है और कहती है कि तुम यूसुके के दोस्त हो ना, तुम तीनों क्या मेरे साथ मेडिकल रूम में जा सकते हो, मुझे यूसुके को देखना है। और तभी यहाँ पर वो तीनों भी एग्री कर जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो तुम आगे चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है, जो मिडोरी होती है वो यूसुके को किस करने वाली होती है, पर यहाँ पर जो यूसुके होता है वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख देता है और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम मेरे इज्जत क्यों लूटना चाहती हो। और तभी यहाँ पर मिडोरी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे पहचानो। और तभी वहाँ पर यूसुके के तीनों दोस्त आ जाते हैं और ये सारी चीजें देखने के बाद जो उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि यूसुके तुम क्या कर रहे हो, अकेले अकेले मजे ले रहे हो कमीने, हमें तो पुकारते हम भी आते। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे थे। और तभी यहाँ पर मिडोरी समझ जाती है कि ये सब किसने किया है। और तभी यहाँ पर जो यूसुके के दोस्त है वो कहते हैं कि हाँ कमीने, सब कुछ समझ गए हम लोग। और तभी यहाँ पर सारी स्कूल के मैम और स्कूल के सारे लड़के आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है देखने के लिए। और ये सब देखने के बाद जो यूसुके बिल्कुल रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग ऐसा क्यों देख रहे हो मेरी तरफ। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास कोई भी डायलॉग नहीं है कहने के लिए, और अगर ये वीडियो अपलोड हो जाए यही बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो यार बस एक लाइक कर देना और सपोर्ट कर देना। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।